हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक और कैंडल स्टिक के बारे में जो कि बहुत ही पावरफुल है। उसका नाम है मारूबुजू। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये मारूबुजू कैसा नेम है। तो ये मारूबुजू जो है यह जापानीज नेम है। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावरफुल। यह जो मारूबुजू है, आप कैंडल को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी पावरफुल है। इसीलिए इसको पावरफुल कैंडल भी बोलते हैं। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन समझते हैं कि यह किस तरीके से फॉर्मेट होती है। देखिए, इस कैंडल में क्या होता है, इस कैंडल में जो ये बॉडी है, यह पूरी बॉडी अच्छी पावरफुल बड़ी बॉडी होती है। ठीक है, बड़ी बॉडी होती है, ये देख सकते हैं आप। इसमें विक नहीं होती। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें विक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी विक कहीं पर हो तो वह चल जाती है। क्या है? जैसी कैंडल आपको दिख रही है बिल्कुल 100% वैसी ही कैंडल चार्ट में नहीं दिखती है। इसलिए थोड़ी सी बॉडी उसमें थोड़ी सी विक या शेडो काम कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो मारूबुजू है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए, जो बेयरिश कैंडल स्टिक होते हैं और जो बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं वह हमेशा कहाँ बनते हैं? वह बनते हैं चार्ट के बॉटम में। जैसे ये चार्ट यहाँ ये सपोर्ट है, तो ये चार्ट के बॉटम में बनेंगे। ठीक है, और जो ये बेयरिश कैंडल स्टिक होते हैं यह बनते हैं चार्ट के टॉप में, यहाँ पर। जैसे कोई ट्रेंड अप है तो ये यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो ये बियरिश कैंडल स्टिक कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मार्केट में जो प्राइस है वह इस तरीके से यहाँ से ओपन होता है, फिर सीधा वह ऊपर जाता है। ऊपर जाता है, जो उसका क्लोजिंग है वही उसका हाई होता है, और जो उसकी ओपनिंग है वही उसका लो होता है। क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें बिक नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी बिक हो तो चल जाती है। ऐसे ही बिल्कुल जो बेयरिश कैंडल स्टिक है उसमें भी यही बिल्कुल होता है। जैसे कि मार्केट में प्राइस या ऊपर से ओपन हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बेयरिश होता है उसमें प्राइस ऊपर से होता है ओपन, और जो बुलिश होता है उसमें प्राइस नीचे से ओपन होता है। तो जो बेयरिश है इसमें प्राइस यहाँ से ऊपर से ओपन हुआ। ठीक है, ऊपर से ओपन होने के बाद इसका जो हाई है ये यहीं पर इसका हाई रहेगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये जहाँ क्लोज करेगा वहीं पर इसका क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मारूबुजू कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब हम आपको इसको चार्ट में दिखाएंगे कि ये किस तरीके से चार्ट में बनता है, और यह कितना ज़्यादा पावरफुल है। यह बनने के बाद किस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो यह हमारी इस सीरीज का, सिंगल स्टिक सीरीज का यह लास्ट कैंडल स्टिक है। जो मैंने अभी तक कैंडल स्टिक बताए हैं यह उसका लास्ट कैंडल स्टिक है। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि यह कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करता है। ये दोस्तों अब आ गए हैं हम चार्ट पर। ये मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि किस तरीके से मारूबुजू कैंडल किसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए काम करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड था। कौन सा ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाया। मैं आपको अभी आगे और पैटर्न के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाया। इसके बाद ये क्या था? ये था एक, इसके लिए ये था एक सपोर्ट। मैंने जैसे कि बताया है कि जो बुलिश कैंडल स्टिक है वह सपोर्ट पर बनता है, तो ये सपोर्ट था। यहाँ पर एक मारूबुजू कैंडल आपको दिख रही होगी, बड़ी बॉडी वाली मारूबुजू कैंडल ने ब्रेकआउट किया। इसका ये हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, और इसी का लो हमारा एसएल है। ठीक है, इस तरीके से इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके ये हमें टारगेट इसमें 1:2 आराम से हमें मिल गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे हैमर और डोजी बने हुए हैं इनका वीडियो मैंने पीछे आपको बता दिया है। ये रिवर्सल वाले पैटर्न है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बेयरिश कैंडल स्टिक जो है वह रेजिस्टेंस पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक मारूबुजू कैंडल आपको दिख रही होगी। यह कैंडल क्या है? ये प्रेशर से नीचे आती है, तो प्रेशर से नीचे आने के बाद यह अच्छे तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। ठीक है, तो ये इसका लो ब्रेक हुआ, और यहाँ पर हम नीचे टारगेट के लिए आप देख सकते हैं कहाँ तक गए। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे मारूबुजू कैंडल के। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है, सपोर्ट पर ये मारूबुजू एक कैंडल आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की।
मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ तो आपकी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये सपोर्ट पर एक मारूबुजू कैंडल बनी हुई है, ये है, ठीक है। ये मारूबुजू कैंडल बनी हुई है, यहाँ से ट्रेंड डाउन है। ये बुलिश कैंडल स्टिक है। मैंने आपको बताया है कि जो सपोर्ट है वहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बनी हुई है मारूबुजू कैंडल। इसके बाद यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे सपोर्ट पर ये ऊपर बनी हुई है, फिर थोड़ा सा यहाँ पुल बैक लिया और जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका हाई निकाला, यहाँ हम एंट्री करेंगे और ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। ऐसे आपको ये टारगेट मिला हुआ है। अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम्पल को देखिए, तब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जब तक आप खुद लाइव मार्केट में काम नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। देखिए, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अब एक मारूबुजू कैंडल बनी हुई है, ये है, इसका यहाँ लो ब्रेक हुआ, यहाँ हमने एंट्री ले ली, ये हमारा एसएल पॉइंट है। इसके बाद नीचे देखिए कितना बड़ा टारगेट हमें मिला हुआ है। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा और आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे एग्जाम्पल मारूबुजू कैंडल के हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ एक मारूबुजू कैंडल बनाई, मारूबुजू कैंडल यहाँ ब्रेकआउट करके इसका हाई निकाला, यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर देखिए ट्रेंड कितना ऊपर तक गया हुआ है। देखिए ये कितना ऊपर तक ट्रेंड गया हुआ है। इसी तरीके से आप भी लाइव मार्केट में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी समझ में आएंगी। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। हर कैंडल स्टिक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अच्छे से वर्क करता है, मैंने आपको बताया है। आप अच्छे से इसमें मेहनत कीजिए और सभी के नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या है कि जो छोटे ट्रेडर होते हैं उन्हें लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा दिखाने के लिए प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि ये बंदा क्या बताएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़े ट्रेडर भी आपको छोटी छोटी बारीकी नहीं बताते हैं और छोटे ट्रेडर उन चीज़ों को बता देते हैं। तो वही आपको नोट करनी है कि कौन क्या बता रहा है। आप इधर उधर भटकने से अच्छा है किसी एक के साथ मिलकर काम करिए और अच्छे से चीज़ों को सीखिए, तो आपकी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक के साथ। अब वैसे भी हम डबल कैंडल स्टिक की सीरीज चालू करने वाले हैं। अब हम डबल कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा